तो बनी इसराइल आयत 49 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू और कहा काफ़रों ने अइज़ा कुन्ना इज़ामा क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ व रुफ़ाता और रेज़ा रेज़ा इन्ना लमबऊसून क्या बेशक हम खड़े किए जाएंगे खल्क़न जदीदा नई मखलूक बनाकर। बुनियादी चीज़ तो देखें कि तौहीद है ना। कुरान मजीद में जिन चीज़ों पर ज़ोर दिया गया है इनमें सबसे पहली चीज़ तौहीद है, यानी अल्लाह ताला ज़ात में भी वहदहु ला शरीक है, सिफ़ात में भी वहदहु ला शरीक है, वो अपने अफ़ाल में भी वहदहु ला शरीक है। और दूसरी चीज़ जिस पे ज़ोर दिया गया है वो शिर्क का रद्द है। ठीक है, अक़ली और नकली दलाइल के साथ शिर्क की तरदीद की गई है। एक मसला रसालत का है, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हदायत के लिए पैगम्बर भेजे हैं। चौथा मसला क़यामत का है, क़यामत ज़रूर आएगी। मुशरिकीन मक्का क़यामत के मुनकिर थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ अल्फाज में क़यामत का इनकार किया है, यानी कि क़यामत कोई चीज़ नहीं है। और कुरान पाक ने उसको साबित भी किया कि क़यामत ज़रूर बर्पा होगी। ये बुनियादी मसाइल है, ये समझ आ जाए ना तो बाकी फ़रई जो मसाइल हैं उनके समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं, इनमें से 86 सूरतें मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई और जिनमें इन्हीं मसाइल पर ज़ोर दिया गया। क़यामत के मुतल्लिक़ काफ़रों के अल्फाज ये हैं कि वक़ालू कहा काफ़रों ने अइज़ा कुन्ना इज़ामा क्या जिस वक़्त हम हो जाएंगे हड्डियाँ व रुफ़ाता और चूरा चूरा रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, क्या बेशक हम खड़े किए जाएंगे नई मखलूक बनाकर। हड्डियाँ गल के चूरा चूरा रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, कौन दोबारा ज़िंदा करेगा। अरब के मुशरिक मुर्दों को जलाते नहीं थे, ना यहूदी और ईसाई जलाते थे, ना साबी मजूसी जलाते थे। ये सारे क्या करते थे, दफन करते थे। ये जलाने की रस्म हिंदुओं की है और सिखों की है। तो तफसीरों में अबू जहल का नाम भी आता है कि उक़बा बिन अबी मुआइद का नाम भी आता है कि आस बिन वाइल और उमैया बिन खल्फ का नाम भी आता है। उसको किसी पुरानी कब्र पे खोपड़ी मिल गई, वो ऐसी बड़ी सी थी कि हाथ लगाने से रेज़ा रेज़ा होती थी। वो इस खोपड़ी को रुमाल में डालकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया सताने के लिए। आपकी मजलिस में हमेशा यानी थोड़े बहुत आदमी रहते थे, जिनमें अपने भी होते थे और मुसखरे यानी मजाक करने वाले भी आते रहते थे। और यानी सब ने देखा कि कपड़े में कोई चीज़ लपेटी हुई है। साथियों ने निगरानी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई। बस जब उसने कपड़ा हटाया तो वह पुरानी सी खोपड़ी निकली। कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको ज़रा हाथ लगाओ। आपने जिस वक़्त हाथ लगाया तो वो रेज़ा रेज़ा होकर गिरने लगी, क्योंकि पुरानी बोसीदा हड्डी थी। और अबू जहल ठा ठा करके हंसा और कहने लगा कि मैं युहशिल इज़ाम वही रमीम, कि कौन ज़िंदा करेगा हड्डियों को हालांकि वो बोसीदा होगी। अल्लाह ताला ने उसके 4 जवाब दिए जो सूरह यासीन के आखिरी रुकू में मज़कूर हैं। पहला जवाब है अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा हसीमुम मुबीन, क्या नहीं देखता इंसान के बेशक हमने उसको पैदा किया एक पानी के कतरे से, बस अचानक वो झगड़े वाला है। क्या जिसने उसको हकीन कतरे से पैदा किया है वो दोबारा इस खोपड़ी को बंदा नहीं बना सकता। दूसरा जवाब है कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, आप कह दें कि ज़िंदा करेगा उनको वो जिसने पैदा किया उनको पहली मरतबा। तीसरा जवाब है अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अहज़री नारा, वो पैदा करेगा जिससे बनाई तुम्हारे लिए सबस दरख्त से आग। अरब में 3 किस्म के दरख्त होते थे, एक का नाम था मरख, दूसरे का नाम था कालह, तीसरे का नाम था अफ़ार। यानी इनकी टहनियाँ आपस में रगड़ने से आग पैदा होती थी। ये लोग जब सफ़र पे जाते थे इन दरख्तों की टहनियाँ कपड़ों में लपेट कर साथ ले जाते थे। जहाँ ज़रूरत पेश आती थी टहनियाँ रगड़ कर आग निकाल लेते थे और इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आजकल लोग माचिस की डिब्बी जेब में रखते हैं या कुछ और रखते हैं। तो ये है कि फरमाया कि वो ज़िंदा करेगा जो सबज़ दरख्तों से आग के शोले निकालता है। समझ आ रही है जवाबात की। चौथा जवाब है अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, क्या नहीं है वो ज़ात कि जिसने पैदा किया आसमानों को ज़मीनों को इस बात पर कादिर के पैदा कर दे उन जैसे। तो फरमाया ये कहते हैं कि क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ और चूरा चूरा क्या हम खड़े किए जाएंगे नई मखलूक बनाकर। कुल आप इनसे कह दें कि कूनू हिजारा, हो जाओ तुम पत्थर, अव हदीदन या लोहा, ये तो बोसीदा हड्डी है, तुम पत्थर और लोहा बन जाओ, रब इसमें भी जान डाल देगा। अव हल्क़म मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम, या कोई और मखलूक जो बड़ी नज़र आती हो तुम्हारे दिलों में।
बड़ी सख्त और मुश्किल नज़र आती है, फिर भी तुम ज़रूर खड़े किए जाओगे। पत्थर लोहा तो सख्त होने के बावजूद घिस जाते हैं, हीरा इनसे ज़्यादा सख्त है, वो घिसता नहीं है। और घड़ियों की झूलें जो हीरे की होती हैं ना, तो ऐसी कोई सख्त चीज़ बन जाओ फिर भी वो तुम्हें खड़ा करेगा। पत्थरों की मुख्तलिफ़ खासियतें होती हैं। अफ़ग़ानिस्तान में एक पत्थर है, इसमें लाजवर्द पत्थर पैदा होता है। इसकी खासियत ये है, इसमें किसी भी दर्जे की जहर डाली जाए तो वो तड़ तड़ करके ना बतला देता है कि मेरे ऊपर जहर रखा गया है। तो लेकिन लोग इस पत्थर के प्याले बनाते हैं। पहले ज़माने में वो प्याले बादशाह रखते थे, गिलास भी बनाते हैं, प्लेटें भी बनाते हैं, इनमें कोई जहरीली चीज़ डाली जाए वो तड़ तड़ करते हैं तो बादशाह लाजवर्द के बर्तनों में खाते पीते थे, ताकि किसी दुश्मन या खानसामे ने जहर मिला दिया हो तो पता चले। आजकल तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं ना, तो ये पत्थर सिर्फ अफ़ग़ानिस्तान में होता है और किसी इलाके में नहीं होता। तो फरमाया कि तुम पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ या कोई और सख्त चीज़ बन जाओ, फिर भी अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा खड़ा करेगा। फिर इस सीढ़ी से उतर कर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए तो फसयक़ूलून मन युईदुना, बस ताकीद वो कहेंगे कौन हमें लौटाएगा दोबारा, हमें कौन इंसान बनाएगा। क़ुल आप कह दें अल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, जिसने पैदा किया तुम्हें पहली मर्तबा, जिस ज़ात ने पहली मर्तबा तुम्हारे अंदर जान डाली है, ज़िंदगी दी है, वही तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। जिन कौमों में आखिरत की फ़िक्र नहीं है वो हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। नेकी बदी की इनमें कोई तमीज़ नहीं होती, क्योंकि उनको अंजाम का फ़िक्र ही नहीं है। जिस आदमी को यकीन हो क़यामत आएगी, हिसाब किताब होगा, अमाल के नताइज सामने आने वाले हैं, तो उससे अबला तो कोई गुनाह सरज़द नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो फ़ौरन पछताएगा और तौबा करेगा। इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, के लज़्ज़तों को तोड़ने वाली का ज़िक्र कसरत से याद करो। क्या चीज़ है बोले आप, यानी मौत को हर वक्त याद रखो। हदीस पाक में आता है कि कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। मुश्रिक कब्र परस्ती करते थे, कब्र देखी, सजदे में गिर गए, तवाफ़ शुरू कर दिया, जैसे आजकल कब्र परस्ती लोग करते हैं। तो फरमाया कि मैंने तुम्हें पहले मना किया था कब्रस्तान जाने से। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, अब तुम्हें इजाज़त देता हूँ कब्रस्तान जाने की, क्योंकि अब ज़हन पुख्ता हो गए थे, लेकिन किसी नज़रिए के तहत जाना है, ताकि तुम्हें कब्र देखकर मौत याद आ जाए, कब्र देखकर आखिरत याद आ जाए। ये इजाज़त भी मर्दों के लिए, औरतों को इजाज़त नहीं है। सिहाह सित्ता की 6 किताबों में से 4 के अंदर ये रवायात मौजूद है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा, निसाई। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वरातिल क़ुबूरी वल मुतहज़्ज़ीना अलैहा सुरज। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो कब्रों की ज़ियारत के लिए जाती हैं। उन लोगों पर भी रब की लानत है जो कब्रों पर चिराग जलाते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि जिस काम पे अल्लाह ताला की लानत है वो काम हम उछल उछल कर करते हैं। अगर कोई ये कहे कि हम इसाले सवाब के लिए जाते हैं, तो इसाले सवाब हर जगह हो सकता है, जहाँ कोई चाहे सवाब पहुँचाए। कब्र पे खड़े होकर कोई कब्र वाले की झोली और जेब में तो नहीं डाल सकता ना, या उसमें डालता है। रब तो हर जगह मौजूद है, हर जगह से सवाब अल्लाह ताला ने ही पहुँचाना है। ये साले सवाब अच्छी चीज़ है। कुरान पढ़ कर बख्शो, नफल पढ़ के बख्शो, नफली रोज़े रखो और बख्शो, सदका खैरात करके बख्शो, तो खैर आखिरत से बेफ़िक्र लोग हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। आखिरत पर यकीन रखने वाले इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, और मौत याद हो तो आदमी का मजाज सही रहता है। ईरान का एक बादशाह था, एक वाक़या याद आया कि मौत के मुतल्लिक़ उसका, यानी कि वो दिन ब दिन मोटा होता जाता था। हकीमों ने बहुत इलाज किए, परहेज़ बतलाई, मगर उसका बदन बढ़ता ही गया। तो बाज़ बलगमी मजाज होते हैं ना, चाहे थोड़ा ही खाएं तो बदन उनका फूलता रहता है ना, और बाज़ यानी कि उनका ऐसा मजाज होता है, वो यानी कि कुछ खाते हैं तो वो ऐसे होते हैं बदन ही नहीं फूलता, बहुत कुछ खाते हैं, यानी कि वो दिन ब दिन मोटा होता गया। वहाँ से सारे हकीम आजिज़ आ गए, और दूर बस्ती में कोई हकीम रहता था, उसकी शोहरत सुनी। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको बुलाओ। हकीम ने आकर कहा कि पहले मैं तुम्हारा सितारा देखूंगा, फिर इलाज शुरू करूंगा, क्योंकि वो सितारा परस्त थे, ठीक है। तो उसने बादशाह के इत्मीनान के लिए कहा कि मैं पहले सितारे के ज़रिए तुम्हारी बीमारी की तशख़ीस करूंगा। बादशाह ने कहा कि बहुत अच्छा। 1-2 दिन के हिसाब के बाद हकीम ने कहा कि मैंने हिसाब लगाया कि तुमने 40 दिन के बाद मरना है, तो अगर तुम 40 दिन के बाद ना मरे ना, तो मुझे सूली में लटका देना। मैंने सितारा देख लिया है और तुम्हारी मौत मुक़द्दर है। जो ही उसने कि मौत सुनी तो सारे काम शुरू कर दिए, खेल वगैरह ख़त्म कर दिए, रोटी कम कर दी, गम में मुब्तला हो गया। वो 40 दिनों में दुबला पतला हो गया, मगर मरा नहीं। कहने लगा हकीम को बुलाओ। वो कहता था कि 40 दिनों के बाद मर जाएगा, तो मैं तो मरा नहीं। हकीम आया, मुस्कुरा के कहने लगा बादशाह सलामत, ये तो मैंने आपका इलाज किया है, मरना तो आपने अपने वक्त पर है।
یعنی کہ آج اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے اس سال کے بعد ہم نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ابھی سے کمزور ہونا شروع ہو جائے. یہی رائٹنگ ہے بہت اچھی. تو یہی وجہ ہے کہ موت کا راز اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اگر اللہ تعالیٰ سب کو علم دے دیتا فلاں وقت فلاں جگہ مرنا ہے تو نظام زندگی معطل ہو جاتا. اس لیے اس نے یہ راز اپنے پاس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کب مرنا ہے. مشرکوں کی تیسری سیڑھی ہے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس بات تاکید وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو مسخرہ کرتے ہوئے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے متى ہوا، کہ وہ کب ہے ہمارا اٹھنا، ہمیں کون اٹھائے گا، کب اٹھیں گے. جس نے بات نہ مانی ہو، یعنی کہ وہ کج بیسی کرتا ہے، لیکن کج بیسی سے حق تو نہیں ٹلتا، قیامت ضرور آ کے رہے گی. قل، آپ ان سے کہہ دیں کہ عسیٰ، ممکن ہے، ان یکون قریبا، یہ کہ وہ قریب ہے، یعنی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، قیامت سب کے آگے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے. مومن موت کے وقت جو 2 فرشتوں کو آگے دیکھے گا نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، مومن اور کافر کی موت کا نقشہ ہے، آپ ذہن میں رکھیے اور بھولیے بھی نا. موت کے وقت 2 فرشتوں کو آگے دیکھے گا اور 18 فرشتوں کی لائن ان کے پیچھے ہوگی. ملک الموت سامنے ہوگا، مرنے والے کو نظر آ رہے ہوں گے. حکیم، ڈاکٹر، ماں باپ، عزیز رشتہ دار جو وہاں ہوں گے ان کو نظر نہیں آئیں گے. مومن ہے تو اس کو کہیں گے کہ تجھ پہ رب کی رحمتیں سلامتی ہو، یہ تیرا جنت کا نقشہ، یہ کوٹھی ہے جہاں تو نے جانا ہے. یہ خوشخبریاں سنائیں گے، بڑی خوشی اور چاہت کے ساتھ اس کی جان نکلے گی. اور اگر برا ہے تو کہیں گے اے خبیث روح، رب تجھ سے ناراض ہے. روح بدن سے نکلنے کا نام نہیں لے گی، فرشتے کھینچ کے نکالیں گے. والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کے جان کو کھینچنے والے ہیں. مومن کے لیے جنت کی خوشبوؤں والا کفن ہوگا جس میں روح کو رکھ کر لے جائیں گے، اور جہنمی کے لیے جہنم کے بدبودار ٹاٹ ہوں گے جس میں اس کی روح کو رکھ کر لے جائیں گے. تو فرمایا آپ کہہ دیں ممکن ہے قریب و یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ تعالیٰ بلائے گا تمہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ بغل پھونکنے کا. جس جگہ وہ بغل پھونکیں گے تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب والے سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. قبروں سے سارے ننگ دڑنگ نکلیں گے. پھر ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق لباس پہنایا جائے گا. کسی کو 4 قدم کے بعد، کسی کو 10 قدم کے بعد، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نمبر اس لیے ہوگا، یاد رکھیے، یعنی فضیلت میں نہیں ہوگا، اس لیے ہوگا کہ ان کو جب ظالموں نے آگ میں بھٹے میں ڈالا تھا تو کپڑے اتار کے برہنہ کر کے ڈالا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ پہلے لباس دیں گے انعام کے طور پر. تو فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائیں گے فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، پس تم اللہ کے حکم کو قبول کرو کہ اس کی تعریف کرتے ہوئے ہر ایک کی زبان پر ہوگا کیا، بولے آپ ساری، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر کافر کے سبحان اللہ کہنے کا کوئی اعتبار اور حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے. وہاں کی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اس جہاں میں جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یقین کرو گے ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑا سا. وہ آخرت جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے 10، 20، 50، 100 سال، 1000 سال کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1400 سال تھی. وفات کے وقت کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تو بڑا لمبا عرصہ حیات پائی ہے، دنیا کو کیسا دیکھا؟ فرمایا یوں سمجھو کہ ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل کر جا رہا ہوں، لیکن ہم نے یہ سمجھا ہوا ہم نے زندگی کے پٹے لگوا دیے ہیں. اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ موت کو، آخرت کو، قبر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.